अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सबको अपग्रेड ऑनलाइन इंट्री टेस्ट प्रिपरेशन हब में खुशामदीद। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप तक पहुंचा सकूं। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इस तरह की वीडियो मैं आपको चैलेंज करके कहता हूँ कि आपको पूरे यूट्यूब, पूरे सोशल मीडिया पे कोई और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो है वो नहीं बताता होगा इस तरह के प्रोग्राम्स के बारे में। तो जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था, मैं आप लोगों को इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स वगैरह के में भी बारे में भी बताऊंगा। तो उससे पहले भी मैं बताता रहता हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब मैं जितनी भी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स आएंगी तो उनकी भी डिटेल आप लोगों को बताऊंगा, जो कि फ्री होंगी, उनकी किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस नहीं होगी। तो आज का जो है उस स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी डिस्कस करना चाहता हूँ पीएमसी के बारे में। देखिए, पीएमसी के बारे में बहुत से स्टूडेंट इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है, खासतौर पर एमडी कैट के स्टूडेंट्स। मैंने पहले ही बताया था कि पीएमसी स्कैंडलाइज होने वाली है, ठीक है। ये बात मैं बार बार कहता था, क्योंकि जो पीएमसी का जिस तरह को उन्होंने सिचुएशन बनाई है इस वक्त ऐसे ही लग रहा है कि भाई मेरिट नहीं सिलेक्शन हो रही है, ठीक है। तो लेकिन ये तो आने वाला वक्त बता देगा, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स के साथ बहुत 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 बुरा हो रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल हकीकत है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग अपने वे से आवाज उठाते रहें, ठीक है। अल्लाह पे यकीन रखें, ठीक है। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना मतलब कि वो तैयारी करना छोड़ दें। देखें, अल्लाह तो बड़ा है ना। अगर अल्लाह पाक ने आपका लिखा है तो कोई भी दुनिया की ताकत जितना मर्जी जोर लगा ले वो कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। अगर अल्लाह ने नहीं लिखा तो वो चाहे कोई भी जितना आपको करना चाहे तो आपको कोई सिलेक्ट नहीं करवा सकता, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये अल्लाह ताला पे यकीन रखें, अपनी पूरी एफर्ट लगाएं, अपना पूरा 100% दें। लेकिन पीएमसी की ये चीज लाजमी करनी पड़ेगी, आप लोगों को कीज देनी पड़ेगी, पीएमसी को लाजमी इस चीज का जवाब जरूर देना पड़ेगा। आने वाले दिनों में पीएमसी इस चीज के लिए जवाबदा होगी, ये आप लोग सुन लीजिएगा, ये प्रिडिक्शन है, ठीक है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला के घर में देर है अंधेर नहीं है, इसलिए अल्लाह ताला की जात पे यकीन रखें, ठीक है। तो पीएमसी की जो आप लोगों की जायज मुतालबात है कि यानी कि पीएमसी भाई अगर उनको अपनी क्रेडिबिलिटी बरकरार रखनी है तो आपको कीज देनी पड़ेंगी, ठीक है। ये आप लोगों का राइट है। ये कैसे हो सकता है कि भाई एक रिपीटर भी फेल हो रहा है, वो भी 90 ले रहा है मार्क्स, ठीक है। और जिन जो स्टूडेंट्स टेस्ट क्लियर करेंगे वो भी मुतनाज़ा होंगे, ठीक है। उनको भी पीएमसी को शो करना पड़ेगा कि जिन्होंने क्लियर किया है कि उनका बैकग्राउंड क्या है, किस तरह के मतलब उनके मार्क्स हैं। तो खैर ये तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये चीजें वाजे होती जाएंगी। तो आज जिस चीज के बारे में बात करने लगा हूँ वो है एक्सचेंज प्रोग्राम। आप लोग कहेंगे कि सर हमने तो ये क्या चीज है, बहुत से माइंड्स में एक क्वेश्चन आ चुका होगा। आप लोगों ने स्कॉलरशिप्स का सुना है, इंटर्नशिप का सुना है, ये एक्सचेंज प्रोग्राम क्या है। यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स अगर मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे उनको तो पता चल गया होगा कि एक्सचेंज प्रोग्राम क्या होता है। लेकिन उनको भी यही होता है कि एक्सचेंज प्रोग्राम में सिर्फ यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, आज की इस वीडियो में ऐसा नहीं होगा। एक्सचेंज प्रोग्राम ये होता है कि ये एक तरह का आप लोगों का ना समझ लें विजिट वीजा मिलता है, ठीक है। बिल्कुल फ्री, किसी तरह का आपका 1 रुपए पर कभी खर्चा अपनी जेब से नहीं जाता। बस आपका खर्चा यही होगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने फोटो कॉपी करवाने होंगे, मतलब 20-30 रुपए का खर्चा वो आपको करना होता है। लेकिन इसमें वो भी नहीं है, इसमें इस तरह का कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, वो क्या होता है कि एक्सचेंज प्रोग्राम में ये होता है कि कोई कंट्री आपको, ये मैक्सिमम 1 साल का होता है और मिनिमम 2 मंथ का होता है। इसका ये फायदा होता है कि कोई कंट्री आपको क्या है वो अपना, इसको कल्चर एक्सचेंज भी कहते हैं, ठीक है। मतलब कि वो कल्चर के एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें क्या है, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कुछ मतलब के मुद्दत के लिए क्या है उस कंट्री में बुलाया जाता है, ठीक है। तो उसमें फिर वो वहाँ पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को उसको विजिट करवाए जाते हैं, उसको डिफरेंट कल्चर एक्टिविटीज में हिस्सा लेता है। तो मतलब इस दौरान उस पर जितना भी खर्चा आता है, उसके रहाइश का, टूर का, उसके खाने पीने का, रहने का सारा, इवन के एयर टिकट से और वीजे वगैरह का भी सारे का सारा खर्चा वो कंट्री कोड होस्ट करता है। अब बहुत से स्टूडेंट कहेंगे अगर इसका यही फायदा है, और एंड पे आपको क्या है एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, इस तरह नहीं मतलब कि आपको, और उस सर्टिफिकेट की इतनी वैल्यू होगी कि आप लोग क्या है कि अगर किसी भी जॉब में अप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू दी जाएगी, क्योंकि आप सबसे ज्यादा मुनफरद हो गए इसकी वजह से, ठीक है। और ये पूरे तकरीबन मतलब कि एशिया में से तकरीबन सिर्फ कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। अब इसका मतलब है कि इसमें से ये इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें, कुछ लोग होते हैं हजारों में, कुछ अब देखें ये एमबी कैड एमबीबीएस वाले लाखों में से चंद लोग सामने आएंगे, ठीक है। लेकिन ये करोड़ों में से चंद लोग सामने आएंगे, क्योंकि इसमें पूरे एशिया में से अप्लाई करेंगे। अब आप कहेंगे कि सर इसमें तो पहले ही कंपटीशन ज्यादा, हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई वही बात है कि अल्लाह
पर यकीन रखें, ठीक है। जब आप लोग ये सोच लेते हैं कि मैं नहीं कर सकता, सबसे पहली नाकामी यही है। आप लोग ये सोच के अप्लाई किया करें कि मैं ही हूँ। अगर वहां पे एक सीट भी है तो उस एक सीट पे खुद को रखकर अप्लाई किया करें कि हाँ ये मेरे लिए है, ठीक है। अल्लाह की जात पे और फिर खुद पे यकीन रख के अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपका हो जाएगा, ठीक है। इवन कि अगर ना नहीं भी होता तो आप लोगों को उस चीज का आइडिया जरूर हो जाता है, आप नेक्स्ट टाइम ट्राई कर सकते हैं, ये किसी और को कल को बता सकते हैं, चलो किसी और का फायदा हो जाएगा आपकी वजह से। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। देखें, ये हमारा इस्लाम भी कहता है कि जो खुद पहनो वो अपने मुसलमान भाई को पहनाओ, जो खुद का वो अपने मुसलमान भाई को खिलाओ। तो ये चीजें आप लोग अगर खुद करेंगे, कल को आप किसी को बता देंगे तो ये भी सदका जारिया होगा, ठीक है। और बड़ा ये एक फख्र की बात होगी कि आपकी वजह से अगर कोई और भी सिलेक्ट हो जाता है। तो एक्सचेंज प्रोग्राम का आप लोगों को यहाँ तक आइडिया समझ आ गया होगा, ठीक है। इसलिए इसमें लाजमी अप्लाई कीजिएगा। देखें, ये इस तरह की वीडियो मैं फिर बताता हूँ कि अगर किसी एजेंट के जरिए आप पूछेंगे तो वो आपसे इसकी फीस ले लेगा 40-50 हज़ार, तो भाई मैं आपसे 1 रुपया भी नहीं लूंगा, ठीक है। और इसके अलावा इसकी पूरी डिटेल आप यूट्यूब देख लें। हाँ, इंडियंस और दूसरे यूट्यूबर्स इसकी डिटेल दे रहे होंगे, लेकिन पाकिस्तानी जो बहुत कम है उनको इवन के बहुत लोग को पता ही नहीं होता, बस वो लोकल ही बताते हैं इन्फॉर्मेशन। अच्छा, इस एक्सचेंज प्रोग्राम का नाम है यस यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, ठीक है। यस यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम क्या है कि मतलब कि इसमें जो फुली फंडेड एक्सचेंज प्रोग्राम है, फुली फंडेड का क्या मतलब होता है, बिल्कुल फ्री, किसी तरह का कोई खर्चा नहीं। और इसको क्या है, यूएसए ऑफर कर रहा है, ठीक है। यूएसए का जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, वो इसके जितने भी अखराजात आप पर आते होंगे वो उठाएगी, ठीक है। अच्छा, बाकी आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। और इसमें कौन अप्लाई कर सकते हैं, हाई स्कूल स्टूडेंट्स, मतलब कि मैट्रिक के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बड़ी जबरदस्त खुशखबरी हुई ना आप लोगों के लिए। तो अब यहाँ पे देखते हैं इसकी डिटेल क्या है। इसको कंट्री यूएसए होस्ट कर रहा है, ठीक है, अमेरिका। तो यूएस डिपार्टमेंट स्टेट पाकिस्तानी, और ये फुली फंडेड है, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री है भाई, ठीक है। 1 साल का प्रोग्राम होगा, हाई स्कूल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट है 15 सितंबर, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं इसके फायदे क्या हैं, असल चीज जो है, ठीक है, जिसकी वजह से आप लोग लास्ट में अप्लाई करें। ये तो फुल्ली फंडेड है भाई, इसका 1 रुपए का खर्चा नहीं आपका आएगा, सारे का सारा खर्चा क्या है, यूएसए उठाएगा। इसलिए किसी और तरीके से तो यूएसए को लूट नहीं सकते, इस मामले में ही लूट लेते हैं हम, ठीक है। ऑल कॉस्ट ऑफ द चूजन कैंडिडेट्स विल बी कवर्ड बाय द होस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इस पे जितने भी अखराजात आएंगे वो क्या है, अगर कोई कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाता तो उसकी रहायश, खाने पीने के जितने जो भी खर्चा, इवन कि उसने शॉपिंग करनी है उसका भी खर्चा ये ऑर्गेनाइजेशन उठाएगी। एयर फेयर टिकट, जितना भी उसका आने जाने का टिकट्स होगा, ठीक है, जहाज का, वो सारे के सारा ये पे करेगी। अकोमोडेशन, उसकी रहायश का खर्चा ये देगी। खाना फ्री होगा, वीजा कॉस्ट भी यही होगी, ट्यूशन फीस भी फ्री होगी, $125। इसके अलावा उसको मंथली क्या है, खर्चे के तौर पे दिए जाएंगे, स्टेफन के तौर पे, ठीक है। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्या है, सिर्फ पाकिस्तानी नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो पाकिस्तानी कौमियत रखते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स 9th 10th ओ लेवल के अप्लाई कर सकते हैं। अगर तो आप लोग अभी 10th में हुए हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर अभी 9th में हुए तब आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप अभी 9th के पेपर दे के या प्रमोट हो गए, जिस तरह भी आप 10th में हुए तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अभी 10th के एग्जाम्स दिए और फर्स्ट ईयर में हुए हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट नहीं अप्लाई कर सकते जिन्होंने फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिए। एज रिक्वायरमेंट 15 से 17 साल तक होनी चाहिए, ठीक है। मतलब 15 साल से ज्यादा, 17 साल से कम, ठीक है। द कैंडिडेट मस्ट हैव सिक्योर्ड 60% और फर्स्ट डिवीजन। कैंडिडेट मस्ट हैव इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। मस्ट नॉट हैव द वीजा, और वो इससे पहले यूएसए का उसने विजिट ना किया हो, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस बिल्कुल भाई सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। सबसे पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, वो बिल्कुल अब फ्री अप्लाई, उसका भी मैं पूरा सारा तरीका बताऊंगा, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड वीडियो है। तो दूसरे नंबर पे जब आप लोग अप्लाई करेंगे फिर वो आप लोगों को एक एंट्री टेस्ट के लिए बुलाएंगे। फिर जो उस एंट्री टेस्ट में से पास होंगे उनको इंटरव्यू की कॉल आएगी, ठीक है, मेल पे, या उस तरह पोस्ट भी आ सकती है, ठीक है। इंटरव्यू की कॉल आएगी, फिर जो इंटरव्यू भी क्लियर कर लेंगे, ठीक है, फिर उनका क्या है, आइल्स रिक्वायरमेंट होगी। आइल्स क्या है, ये इंग्लिश स्पीकिंग टेस्ट होता है, ठीक है, जो यूरोपियन कंट्री में जाने के लिए जरूरी होता है, तो ये देना पड़ेगा। ये ज्यादा हैवी नहीं होगा आप लोगों का, सिंपल सा होगा। कुछ लोग इस बारे में डराते हैं, तो ऐसा नहीं, इसके भी अखराजात ये ऑर्गेनाइजेशन उठाएगी, ठीक है, लेकिन इनिशियल आपको उठाने पड़ेंगे, बाद में वो आपको पे। जब ये सारा कुछ हो जाएगा उसके बाद एक आप लोगों को जो सिलेक्ट स्टूडेंट होंगे उनको लेटर इशू हो जाएगा, उनका फिर वीजा भी इशू हो जाएगा। तो वो उसके बाद उनको क्या है, यूएसए की फ्लाइट पकड़ के रवाना हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि बच्चों आप लोग इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन अप्लाई है तो जो बिल्कुल सिंपल है बच्चों वाला अप्लाई, वो मैं सारा आप लोगों को समझाऊंगा। तो आ जाएं बच्चे, प्यारे बच्चों, अब कैसे करना है अप्लाई ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मैं आप लोगों को
पीछे बैक पे लेके जाता हूँ कि किस तरह की वेबसाइट होगी, क्योंकि आप लोग छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं ना, तो आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप इसकी सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सारी डिटेल लिखी हुई है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, सिटीज कितने हैं, ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपने क्या है, ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन मिलके काम कर रही है स्कॉलरशिप, मतलब किसी तरह का कोई फेक नहीं है ये भाई, किसी तरह का कोई फेक नहीं है, आपके सामने ये सारी क्या है वेबसाइट है। उसके बाद आपने यहाँ पे आके अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक कर आपके सामने ये इस तरह का रजिस्टर फॉर्म आ जाएगा। सबसे पहले आपने अपना नेम लिखना है, बिल्कुल ठीक नेम लिखना है जिस तरह आपका आईडी कार्ड पे। अच्छा ये एक चीज क्लियर कर लें, जाहिर सी बात आईडी कार्ड तो नहीं होगा, क्योंकि ये 18 ईयर से नीचे वालों के लिए, 17 साल के एज के लिए, तो आपका बे फॉर्म भी नहीं होगा, आपको इसके लिए स्मार्ट कार्ड बनवाना पड़ेगा। वो आप नादरा से जाके बनवा सकते हैं, तो जितनी जल्दी हो सकता है वो कार्ड जरूर बनवा लें। ठीक है, अच्छा जब वो आप कार्ड बनवा लेंगे उसके बाद, अच्छा जो कुछ स्टूडेंट्स को इतनी जल्दी कार्ड नहीं मिलेगा, आप अर्जेंट बेस पे बना ले तो वो 15 दिन के अंदर मिल जाता है। ठीक है, और अगर ज्यादा अर्जेंट पे तो 7 दिनों के अंदर मिल जाता है, क्योंकि अब इसके दिन कम रह गए। तो आप इस तरह कीजिएगा, आप लोग क्या है वो उसका अप्लाई करके उसका टोकन भी लगा दे तो चल जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपने अपना क्या है नेम लिखना है उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस बिल्कुल ठीक देना है, क्योंकि जरूरी है। उसके बाद अपनी मर्जी का पासवर्ड देना, उसी पासवर्ड को क्या है नीचे दोबारा टाइप करना है, फिर यहाँ से टिक करके रजिस्टर कर दें। जैसे रजिस्टर करेंगे आपकी मेल पे आपको क्या है एक मेल आएगी, वहां से आपने उसको जाके इस तरह की मेल आएगी भाई, यहाँ से आपने अपने आप को क्या है वेरीफाई करना है। ठीक है, जैसे आप वेरीफाई करेंगे तो उसके बाद आपने, मैं यहाँ पे क्या है लॉगिन करता हूँ, आपने यहाँ से, मैंने पहले रजिस्टर किया हुआ तो आपने यहाँ से क्या है लॉगिन हो जाना है। सिंपली आप जब लॉगिन होगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाना है, आपने यहाँ पे एप्लीकेशन पे आ जाना है। एप्लीकेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये चीज आ जाएगी, आपने यहाँ से जो कुछ अगर डिटेल पढ़नी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारी डिटेल यहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इस पे नहीं मैं ओपन करूंगी, आप लोग खुद कीजिएगा, तो मैं यहाँ डायरेक्ट फॉर्म पे आता हूँ। तो इस तरह का आप लोगों के सामने फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, ये अब 17 साल के लिए है, ये बड़ी पिक्चर है। ठीक है तो यहाँ पे सबसे पहले आपने अपने स्कूल का नेम लिखना है, अगर वो स्कूल कोई ब्रांच है, ठीक है, या किसी बड़े स्कूल की ब्रांच है तो वो ब्रांच मेंशन कर देनी कि यार किसकी ब्रांच है। ठीक है, और यहाँ पे स्कूल का नेम, यहाँ पे अपने प्रिंसिपल का नंबर लिख देना है, यानी कि जो स्कूल का नंबर होता है, और यहाँ पे सिटी बता देना है जिस सिटी में स्कूल है, सुबह बता देना है, और पोस्टल कोड। पोस्टल कोड बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं क्या होता है, देखिए पोस्टल कोड आप जिस एरिया में वो स्कूल है ना, मतलब क्या आप कहते हैं कि लाहौर का एरिया शादरा है तो आप लिखेंगे शादरा पोस्टल कोड, तो आपके सामने वहां का पोस्टल कोड आ जाएगा, इस तरह का होगा 5 डिजिट का, वो आपने लिख देना है। तो यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस लिखना है स्कूल का, ठीक है, जहाँ पे स्कूल आपका है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, आपने यहाँ पे अपना पूरा नेम लिखना है, जेंडर बताना है, डेट ऑफ बर्थ बतानी है, प्लेस ऑफ बर्थ पाकिस्तानी होगा तो वही बतानी है, या किसी और कंट्री में पैदा हुए तो वो लिख देनी है, नेशनैलिटी बतानी है, रिलीजन आपने बताना है। ठीक है, टेलीफोन नंबर या सेल नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर, उसके बाद मोबाइल नंबर के स्टार्ट में 92 का कोड डाल लीजिएगा। ठीक है, अगर 92 से ना हो तो यहाँ पे फिर जीरो ही डाल लीजिएगा। ठीक है, जो भी आपको आसानी लगे। तो ये मेल आपकी ऑलरेडी है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या है देखें, यहाँ पे आपने अपनी क्लास बतानी है जिसमें है, मैंने फिर बताया ये 7 8 9 की इन्फॉर्मेशन बता दूंगा, ये किस लिए, इसका मतलब ये नहीं कि 7 8 9 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जो अभी 9th में हुए हैं वो नहीं एलिजिबल। फिर सुन लें, जो 10th में हुए हैं, यानी कि उन्होंने 9th के पेपर दिए हैं और 10th में हो गए हैं, वो कर सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स 9th के पेपर दे रहे हैं, ठीक है, तो वो 10th में जाएंगे, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद जो 10th में है, ठीक है, अब 10th में जो है वो क्या है, उन्होंने अभी पेपर दिए और वो फर्स्ट ईयर में, तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद सुबह यहाँ पे सिटी लाहौर, और यहाँ पे अपना घर का एड्रेस लिखते हैं। फैमिली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपने फादर का नेम, उनका ऑक्यूपेशन, वो क्या करते हैं, ठीक है, उनका डेजिग्नेशन, अगर तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है तो यहाँ पे बताना उनका होता क्या, अगर वो नहीं है मतलब प्राइवेट काम करते, जो भी काम करते हुए यहाँ पे लिख देना है। और उसके अलावा जो यहाँ पे टाइप काम की नेचर क्या होती है, तो वो जो भी काम करते हैं वो भी यहाँ पे लिख देना है। और जहाँ पे वो काम करते हैं, मतलब अगर कोई शॉपकीपर है तो शॉप उनकी कहाँ पे है वो यहाँ पे एड्रेस लिख देना है। अगर वो किसी जगह काम करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो उस जगह का नेम का एड्रेस लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे टेलीफोन नंबर अगर है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे क्या है NA लिखना है। ठीक है, NA नो लिख दें। ठीक है, सेल नंबर यहाँ पे लिख दें, मदर ने, उसके बाद उसका यहाँ पे ऑक्यूपेशन, अगर तो काम करती है वो बता देना, अदरवाइज यहाँ पे हाउस वाइफ लिख दें। उनका डेजिग्नेशन, ठीक है, अगर तो काम करती हैं तो बता देना, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे इसी तरह, यहाँ पे नो नो नहीं, आपने NA लिखना है, NA, फिर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, नो नो ना लिखें, लिख दें कोई मसला नहीं होगा, लेकिन NA बेहतर होता है। ठीक है, या नेम लिख दें, लेकिन NA ही लिखे, NA। ठीक है, अच्छा उसके बाद सेल नंबर यहाँ पे लिख देना अपना। उसके बाद यहाँ पे गार्डियन इन्फॉर्मेशन, गार्डियन इन्फॉर्मेशन क्या है, यानी कि आपके खर्चा कौन उठाता है, तो जाहिर सी बात है मैक्सिमम का
फादर से उठाते हैं, लेकिन किसी किसी का कोई मामू चाचू या भाई जो भी उनको सरपरस्त है वो दे। तो मेरा जो रिलेशन होगा वो लिखना है। अब मेरा जो गार्डियन से रिलेशन बनता है वो जाहिर सी बात फादर होंगे तो मैं फादर लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उनका गार्डियन का नेम, ठीक है, जो भी उनका क्या है नेम लिखना है। अच्छा, उसके बाद क्या है, यहाँ पे उनका उसी तरह बिजनेस बता देना है कि उनका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, कंप्लीट वर्क उनका बताना है, ठीक है, टेलीफोन नंबर, सेल नंबर, और यहाँ से आपने क्या है सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू यहाँ पे आपने बता देना है। अगर यहाँ पे मोस्टली आपने सब कुछ नो नो ही करना है, क्योंकि वो पूछ रहा है कि आपने कभी कोई इसके अलावा कभी पहले अप्लाई किया, नो। हैव यू विजिटेड यूएसए, नो। हैव यू फैमिली अप्लाइड यूएसए माइग्रेशन, नो। हैव यू योर, अगर तो किया है तो यस कर दीजिएगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। हैव यू सिबलिंग ब्रदर बिन या ऑन यस प्रोग्राम, मतलब कि आपको कोई बहन भाई तो ये प्रोग्राम नहीं ले रहा, अगर ले रहा है तो यस, नहीं तो नो। मतलब मोस्टली नो नो ही होंगे, मुझे पता है ये सारे आपने यहाँ पे नो नो कर दे, लेकिन पढ़ के कीजिएगा फिर भी, ठीक है। ये नो आप लोग मेरी बातों में आ जाएं, ठीक है। मैं आप लोगों का वीडियो का टाइम बचाने के लिए ज्यादा फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता है आप लोग लेंथी वीडियोज नहीं देखते, लेकिन इसमें आपका फायदा है। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या है, लास्ट 3 साल की इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है। मतलब अगर आप 10th में हैं, अभी हुए हैं, तो आपको 8, 9 और 10th की, ठीक है। लेकिन अगर आपने 10th क्लियर कर लिया, ठीक है, पेपर दिए और आप फर्स्ट ईयर में हो गए, फिर आपने 9th, 10th और मतलब के उसकी इंफॉर्मेशन देनी है फर्स्ट ईयर की, ठीक है, 11 क्लास की, ठीक है। सॉरी, फिर आपने 10th की देनी है, ठीक है, जो भी आपका आएगा, ठीक है। अगर 10th का रिजल्ट का नहीं है फिर मैं उसका बताता हूँ। सपोज कर ले आप अभी मतलब कि 10th के पेपर आपने दिए आप फर्स्ट ईयर में, आपने यहाँ पे सबसे पहले अपनी 8 क्लास की इंफॉर्मेशन देनी है। 8 का रिजल्ट कार्ड आपको पता है, तो उसमें इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ में जितने जितने मार्क्स थे उस उतने उतने लिख देने टोटल। और यहाँ पे मार्क्स मैंने यहाँ पे टोटल अपनी तरफ से 100 लगा दिए, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा आपके 8 मिडिल क्लास में कितने थे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे मार्क्स लिख देने हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे लिखने के बाद आपने यहाँ पे क्या है, फिर 2019-20 में ये जिस साल में आपने जो किया है वो लिखना है, ठीक है। 2019 अगर आपने, जाहिर सी बात है 2017-18 में आपने मिडिल किया है, तो जाहिर सी बात है 2019-20 में, 2018-19 में आपने मिडिल किया है, तो 2019-20 में जाहिर सी बात है आपने 9th की होगी, ठीक है। तो यहाँ पे उसी तरह 9th के मार्क्स लिख देने हैं, ठीक है, जो आपके हैं रिजल्ट कार्ड के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो भी बनते हैं, मैंने यहाँ पे 75 लिखे, लेकिन 75 ही होते हैं, लेकिन आप लोगों को जो भी टोटल यहाँ पे लिखने और जो पेन है वो यहाँ पे लिख देने, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके अलावा कोई और से जाए, जिस तरह पार्क स्टडी का भी होता है, तो यहाँ पे पार्क स्टडी का ऑप्शनल लिख दीजिएगा। अगर कोई और भी है तो वो भी लिख दीजिएगा, लेकिन पार्क स्टडी होता है बस वो ही लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने जो 10th के, अभी आप कहेंगे सर ये 10th का तो रिजल्ट नहीं आया, तो आपने यहाँ पे क्या है ये चीजें मार्क्स लिख देने। अगर आया है तो वो लिख दें, ठीक है। अगर है, मतलब कि कुछ स्टूडेंट सेकंड ईयर के भी, अगर उनकी 17 साल तक एज है तो वो अप्लाई कर दें, ठीक है, देखी जाएगी। तो वो अप्लाई कर दें तो मसला नहीं इतना होगा, ठीक है। लेकिन वो यहाँ पे तो जो 10th के स्टूडेंट है, ठीक है, 10th के स्टूडेंट है, उनका भी रिजल्ट नहीं आया, वो यहाँ से एक फॉर्म डाउनलोड करेंगे, ग्रेड फॉर्म, ठीक है। तो ये यहाँ से मैं क्या है इसको ये डाउनलोड करता हूँ। तो ये फॉर्म इस तरह का होगा। इसका क्या करना है, क्योंकि आपका भी रिजल्ट नहीं आया, आपने यहाँ पे नेम स्टूडेंट, ये अपने आपने टीचर या प्रिंसिपल से फिल करवाना है, ठीक है। स्कूल के नेम ऑफ स्टूडेंट, फादर नेम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे वो सारे सब्जेक्ट्स लिखने हैं, उनके टोटल मार्क्स लिखने हैं और उनके ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है। और यहाँ पे टीचर लिख देगी, टीचर ने फिल करना है। टीचर बता देगा कि ये बच्चा इन सब्जेक्ट्स में इतने इतने मार्क्स ले सकता है, ठीक है। यहाँ पे वो स्कूल का ऑफिशियल नेम, डेजिग्नेशन, जो भी इस फॉर्म को फिल करेगा, प्रिंसिपल होगा जो भी होगा, और ये प्रिंसिपल से करवाना है, कोशिश करें या अपने सीनियर टीचर स्कूल के, और यहाँ पे उसके सिग्नेचर और यहाँ पे स्कूल की स्टैंप लग जाने की, मतलब ये टीचर ने आपको फिल करके देना है। अगर आपका 10th का रिजल्ट नहीं आया बच्चों, तो मेरी ये बात समझ आ गई, वो यहाँ पे आपने फिर उसी वही मार्क्स पुट करने जो आपको आपका टीचर इस फॉर्म पर लिख कर देगा, वही फिर आपने यहाँ पे पुट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई। ये करने के बाद आपने क्या है इसको सेव टू कंटिन्यू करके नेक्स्ट चले जाना है, ठीक है। तो वीडियो नेक्स्ट जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पे सबसे पहले अपना नादरा का आईडी कार्ड अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी 2018-19 में आपने मिडिल किया, मिडिल के रिजल्ट कार्ड को अपलोड करना है, फिर यहाँ पे 9th के, और यहाँ पे 10th की जो आपके टीचर ने ये वाली शीट आपको फिल करके दी थी वो अपलोड करनी है, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया, ठीक है। अगर आपका रिजल्ट नहीं है फिर आपने ये वाली शीट अपलोड कर देनी है। उसके बाद अपलोड ये सारी चीजें करने के बाद, अच्छा, नादरा का बे बर्थ सर्टिफिकेट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्ट नादरा बे फॉर्म या बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, बे फॉर्म भी कर सकते हैं, अगर स्मार्ट कार्ड है वो भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपने क्या है सेव एंड कंटिन्यू कर देना है।
ठीक है। अगर नहीं है स्मार्ट कार्ड तो आप लोग बे फॉर्म भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपने टिक करके भाई सिंपली यहाँ पे क्या है सबमिट कर देना है। मैं आपके सामने सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखें आपके सामने ये चीज आ गई है। बाद में आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, ये सारी आपके सामने डिटेल मौजूद है, ये आपका एप्लीकेशन नंबर है। ठीक है, तो यहाँ से उसके बाद आपने क्या है लॉग आउट कर देना है और आपका अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपने जस्ट वेट करना है इंटी टेस्ट का। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो यहाँ तक आपको लाजमी पसंद आई होगी। थोड़ी सी लेंथी हुई लेकिन आप खुद देखें बनती थी, मैंने कोशिश की है जितनी डिटेल हो सके बता सकूं। अगर आपको पसंद आई तो भाई इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा शेयर करें। ठीक है, ज्यादा सब्सक्राइब करें। देखिए मैं आप लोगों के लिए इतनी एफर्ट करता हूँ तो इतना हक जरूर बनता है। ठीक है, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज।